सबसे पहले मैं आ चुका हूं कंपनी द्वारा भेजा गया ऑफिशियली Q2 की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये रिजल्ट को बहुत अच्छे से चेक करेंगे, हर एक नंबर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम सीधा चलेंगे इसका इंपैक्ट रिलायंस इंडस्ट्री की जो जीडीआर वर्जन है, ध्यान से सुनना जीडीआर वर्जन, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री इंडियन मार्केट के साथ साथ जो लंदन की स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे भी ट्रेड होता है, तो वहां पे इंस्टेंटली इंपैक्ट देखने को मिल गया। तो कैसा इंपैक्ट देखने को मिला इसी वीडियो में हम चेक करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट में, और उसके साथ साथ आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है रिलायंस की शेयर को लेके, ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सारे इन करोड़ के फिगर पे है। तो यहाँ पे कंपनी द्वारा 3 अलग अलग क्वार्टर का नंबर सेंड किया। सबसे पहले ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर यानी सितंबर 23 का नंबर, ये हो गया आपका लास्ट क्वार्टर यानी जून क्वार्टर का नंबर, और ये ठीक राइट साइड में हो गया आपका लास्ट ईयर यानी सितंबर 2022 का नंबर। तो यहाँ पे हम ये तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी की टोटल इनकम। तो कंपनी का टोटल इनकम आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर्स इनकम को ऐड करके, जो कि इस बार रिलायंस इंडस्ट्री की दोस्तों मैसिव ग्रोथ देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, कंपनी की टोटल इनकम आया है इस बार यानी सितंबर 2023 की क्वार्टर में 2,38,797 करोड़ रुपए यानी 2,38,797 करोड़ रुपीस, जो कि क्वार्टरली बात करें मतलब लास्ट क्वार्टर में जून क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम का नंबर था 2,14,644 करोड़ रुपए, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मैसिव ग्रोथ हमें टोटल इनकम में देखने को मिला। उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, कंपनी की लास्ट ईयर 2022 की Q2 यानी सितंबर क्वार्टर में टोटल इनकम का नंबर था 2,35,693 करोड़ रुपए, यानी यहाँ पे भी दोस्तों बहुत शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिला। अब बात करेंगे इस बार दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक काफ़ी पहले से चर्चे में चल रहा था कि मे भी इस बार रिलायंस इंडस्ट्री की जो एक्सपेंसेस कॉस्ट काफ़ी हद तक ड्रॉप हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया कंपनी के मार्जिन बहुत इंक्रीज होगा, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी उसका चेंजेस देखने को मिला। और वैसा ही दोस्तों हुआ है एकदम हुबहू, जैसे कि मार्केट एनालिस्ट द्वारा पहले से ही प्रेडिक्ट किया था इस बार कंपनी की एक्सपेंसेस कॉस्ट लो होगा, वैसा ही हुआ। आप देख सकते हो कंपनी की जो टोटल एक्सपेंसेस का नंबर इस बार हुआ यानी खर्चा हुआ 2,12,304 करोड़ रुपए, जो कि लास्ट ईयर पे ये फिगर था, ध्यान से देखना 2,15,457 करोड़ रुपए, यानी टोटल इनकम में जंप हुआ। साथ ही साथ कंपनी का जो एक्सपेंसेस कॉस्ट खर्चा उसमें दोस्तों गिरावट देखने को मिला। सबसे पॉजिटिव पार्ट मैं बोलूंगा इस Q2 रिजल्ट रिलायंस का, इवन कंपनी की जो क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंसेस थोड़ा हद तक इंक्रीज देखने को मिला, क्योंकि ऑब्वियसली टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बहुत ज़्यादा जंप हुआ। तो अल्टीमेटली देखिए इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा कंपनी की नेट प्रॉफिट के अंदर। अब चलिए नीचे देख लेते हैं, सारे टैक्स वगैरह भरने के बाद जो भी कुछ बचता है उसे हमें नेट प्रॉफिट या तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कहा जाता है। तो कितना प्रॉफिट कमाया कंपनी इस बार, तो लीजिए आपके सामने है इस बार यानी Q2 में मतलब सितंबर 2023 में कंपनी की नेट प्रॉफिट का नंबर आया 19,878 करोड़ रुपीस, 19,878 करोड़ रुपए, जो कि लास्ट क्वार्टर यानी जून 2023 की ये नेट प्रॉफिट का फिगर था 18,258 करोड़ रुपए। यानी अगर देखा जाए दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट मैं आपको लिख के देता हूं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 8% की ग्रोथ देखने को मिला। ध्यान देना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 8% की ग्रोथ देखने को मिला। और लास्ट ईयर की बात करें, क्योंकि देखिए कंपनी की टोटल इनकम जंप किया, एक्सपेंसेस कॉस्ट लो हुआ, जिस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयरली दोस्तों मैसिव रेट में ग्रो किया, 15,512 करोड़ से बढ़ के 19,878 करोड़ पे पहुंच चुका। यानी जहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे सिर्फ और सिर्फ 8% की ग्रोथ हमें देखने को मिला रिलायंस की Q2 की नेट प्रॉफिट के अंदर, वही अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे 28% की मैसिव ग्रोथ देखने को मिला। ध्यान से देखना कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पे 28% की ग्रोथ रहा नेट प्रॉफिट के अंदर, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 8% की ग्रोथ कंपनी मेंटेन किया। यानी ओवरऑल बात करें दोस्तों अनबिलीवेबल, यानी आप बोल सकते हो एक टाइप का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट कंपनी इस बार प्रेजेंट किया। खास करके जो मार्जिन इंक्रीज देखने को मिला इसका ही बहुत हद तक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको आगे चल के देखने का पूरा चांस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, बेसिक एंड डाइल्यूटेड डिस्कशन करेंगे। अब ऑब्वियसली बात है कंपनी की टोटल इनकम ग्रो किया, कंपनी की नेट प्रॉफिट ग्रो किया इतना शानदार, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे कंपनी की जो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी दोस्तों ग्रो करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार यानी Q2 में बेसिक ईपीएस है 25.71, डाइल्यूटेड ईपीएस भी सेम, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ग्रो किया, इवन ईयर ऑन ईयर बेस पे भी काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला। अब चलिए देख लेते हैं अलग अलग सेगमेंट वाइज कंपनी कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट किया। ऑब्वियसली कंपनी अलग अलग रेवेन्यू सोर्स है, बड़े कंपनी बड़ी ग्रुप है, तो ये हो गया दोस्तों आपकी रेवेन्यू का सोर्स, मतलब जो अलग अलग सेगमेंट वाइज डिवाइड यहाँ पे आपके सामने। तो देखिए जितने भी आज दूसरे कितने भी सेक्टर में काम कर ले, रिटेल सेक्टर हो, डिजिटल सेक्टर हो, फाइनेंस पे हो, बट कंपनी को आज भी
सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देता है उसकी पुराने बिजनेस मतलब ऑयल टू केमिकल सेक्टर की बिजनेस। वहाँ से दोस्तों आज इस बार कंपनी टोटल जो रेवेन्यू जनरेट किया 1,47,988 करोड़ रुपए, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला। अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे टोटल इनकम में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला। 1,59,671 करोड़ से सीधा गिर के 1,47,988 करोड़ पे पहुंच चुका है। बट यहाँ पे दोस्तों आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद जो ऑयल एंड गैस सेगमेंट पे बहुत अच्छा ग्रोथ कंपनी मेंटेन किया, खास करके ईयर ऑन ईयर बेस पे इस बार कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे जनरेट हुआ 6,620 करोड़ रुपए, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बहुत शानदार ग्रोथ, इवन ईयर ऑन ईयर बेस पे लगभग दुगने के आसपास हो चुका है। बाकी बात करें रिटेल सेगमेंट पे भी इस बार काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंपनी दिखाया। ऑब्वियसली जो चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा था, डी मार्ट की जब रिजल्ट के समय भी आपको मैं बोला था, रिलायंस रिटेल का जो फास्ट बिजनेस एक्सपेंशन वो कहीं ना कहीं दोस्तों, चाहे फ्यूचर की बात करें, डी मार्ट की बात करें, आदित्य बिरला जो कि रिटेल है उसको बात करें, उसको काफ़ी यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। तो आप देख सकते हो इसका क्लियर एग्जांपल आपके सामने, रिलायंस रिटेल के अंदर टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ 77,163 करोड़ रुपए, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी ग्रोथ दिखने को मिला, इवन ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ। रिलायंस डिजिटल सर्विस यानी रिलायंस जियो की बात करें, इस बार कंपनी के टोटल रेवेन्यू आया है 32,657 करोड़ रुपए, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, इवन ईयर ऑन ईयर बेस पे भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला, बाकी अदर सेगमेंट को ऐड करके। ओवरऑल बात करें कंपनी का परफॉर्मेंस दोस्तों आज मतलब इस बार क्वार्टर 2 में काफ़ी बढ़िया रहा। आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री की जीडीआर वर्जन में कैसा इंपैक्ट देखने को मिला, इमीडिएटली एकदम लाइव अपडेट। तो ब्राजदौर के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आज शेयर क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट 2,266 रुपए पे, लगभग 1.78% तेजी के साथ। अब देखिए इंडियन मार्केट तो क्लोज हो गया था, लगभग 7:30 बजे के आसपास ही कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ था, उस टाइम में इंडियन मार्केट क्लोज था। बट जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज मतलब जो यूके की मार्केट है वो दोस्तों ओपन था, और वहां पे दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री भी लिस्टेड है। जैसे कि आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जीडीआर वर्जन नाम करके, जैसे कि यूएस मार्केट में लिस्टेड है आपका इन्फोसिस, विप्रो, एडीआर वर्जन नाम करके, ठीक वैसे जीडीआर वर्जन पे रूप में रिलायंस इंडस्ट्री जो है लिमिटेड जीडीआर वहां पे ट्रेड हो रहा है। और अभी अगर हम बात करें यूके मार्केट ओपन है, बहुत जल्द क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे समय हुआ है अभी 3:11। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है 53.80, जो कि डॉलर पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है लगभग 0.37% तेजी के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ स्पाइक कैसा देखने को मिला। ये देखिए जीडीआर वर्जन की बात करें, यहाँ पे चल रहा था, इस पोजीशन पे कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ था, एकदम से स्पाइक देखने को मिला। यानी सीधी सी बात है मार्केट इस रिजल्ट को बहुत ही पॉजिटिवली लिया, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड भी था। और खास तौर से इस बार कंपनी की काफ़ी हद तक मार्जिन इंक्रीज हुआ, कंपनी की नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो, कंपनी के टोटल इनकम भी इवन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो, हर एक सेगमेंट पे कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ रखा। तो आई थिंक कि इसका इंपैक्ट आपको मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन काफ़ी अच्छा तेजी के साथ देखने का पूरा चांस है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अब बात यह है कि मार्केट का जो एस्टिमेट था वो दोस्तों थोड़े कुछ करोड़ के लिए चूक गया, मतलब मिस हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस क्वार्टर 2 रिजल्ट लाइव पैट यंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट ₹17,394 करोड़ रुपीस, मतलब एक्चुअली इस क्वार्टर में हुआ है। और इकोनॉमिक टाइम्स की जो पोल के अकॉर्डिंग ये नंबर होने वाला था 17,841 करोड़ रुपए, और रेवेन्यू लगभग 2,31,886 करोड़। यानी मार्केट का जो एस्टिमेट था इकोनॉमिक्स टाइम की जो पोल हुआ था वहाँ पे एस्टिमेट के यहाँ पे बीट नहीं कर पाया। डजंट मैटर दोस्तों, ऑलरेडी हमें रिएक्शन देखने को मिल गया। आप देख ही सकते हो जीडीआर में कोई बहुत बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिला, बल्कि तेजी देखने को मिला। और क्वार्टर वन पे दोस्तों इसका अपोजिट हुआ था, यानी क्वार्टर वन रिजल्ट आउट होने के बाद हमने देखा था जीडीआर के अंदर ऑलमोस्ट 4% के आसपास क्रैश हुआ था। याद होगा आपको, जो लोग देखा था उस टाइम पे ट्रैक किया तो उनको अच्छे से मालूम पड़ेगा। अब बात यह कि मंडे के दिन दोस्तों क्या हमें देखने को मिल सकता है, क्या कुछ होगा, चलिए उसके पहले मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ आज कारोबार कैसा देखने को मिला। बट हाँ, ये बात भी सही है कि ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग साइड में कुछ क्वांटिटी जो कि ए मॉडल लग चुका, बट आज की डेट पे दोस्तों काफ़ी अच्छा डिलीवरी भी देखने को मिला रिलायंस की शेयर के अंदर। ओवरऑल बात करें वॉल्यूम 50 लाख के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, जिसके अंदर डिलीवरी देखने को मिला 63.41% के आसपास। अब बात है कि रिलायंस के सामने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट एक हफ्तों से गिरावट के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर जहाँ पे एक टाइम पे 2300 रुपये के आसपास काफ़ी बढ़िया से सपोर्ट मिल रहा था, वही सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके पहुंच चुका है। तो इमीडिएट अगर हम बात करें टारगेट, जो शॉर्ट टर्म में टारगेट रिलायंस के लिए 2300 का होना चाहिए। बट हाँ, शेयर में अगर कभी भी गिरावट हो जाती है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत सारे ग्लोबल इशूज आज की डेट में क्रिएट हो चुका है, उस वजह से अगर मार्केट में गिरावट होता है तो मैं आपको बोलूँगा आप चाहे तो 2200 हो या 2220 हो, इसी लेवल के आसपास से भी रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर को थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके एंट्री ले सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई क्वेरीज है,
कोई डाउट्स है आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ लेना। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को